जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर आज अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व आनंदित है। हर किसी की जुबान पर केवल यही चर्चा है कि करीब 500 वर्षों के संघर्षों के दौरान जो न हो सका वह अब होने जा रहा है। इसे लेकर हर कोई अपनी अपनी क्षमता से इस आनंद में आनंदित होने की तैयारी कर रहा है। लेकिन बात अगर कुछ ऐसे लोगों की टिप्पणियों की आती है जिनके निशाने पर यह आयोजन और भाजपा है, तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह की आनंद में आनंदित होने की तैयारी कर रहे राम भक्त भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। इन्हीं राम भक्तों में एक खासा चर्चित नाम कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह का भी है, जिनका न केवल भगवान राम से बल्कि अयोध्या से भी सदियों पुराना नाता रहा है। बुधवार को सांसद श्री सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे। इस दौरान वे सादगी और समाज सेवा को लेकर चर्चित महंत कल्याण दास से भी मिले, जिन्होंने आगामी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर शंभू भेष भंडारे की शुरुआत की है। बताया जाता है कि इस भंडारे का प्रसाद बनाने में गुजरात प्रांत के करीब 400 लोग लगाए गए हैं और इसमें प्रतिदिन तकरीबन 1 लाख लोगों से अधिक श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। महंत श्री दास से मुलाकात के बाद सांसद श्री सिंह ने मीडिया से भी बात की और उन लोगों को निशाने पर लिया जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि ये कोई नए लोग नहीं है, ये वही पुराने लोग हैं जो वर्षों से भगवान राम के अस्तित्व और कई अन्य आस्था के केंद्रों पर सवाल उठाते रहे हैं। सांसद श्री सिंह अयोध्या के किस कार्यक्रम में शरीक हुए, कार्यक्रम मंच से उन्होंने क्या कहा और टिप्पणी करने वाले लोगों के बारे में उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनवाते हैं। देखें पूरी रिपोर्ट यूपी क्राइम हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ। थोड़ा सा भी मिल जाए तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। थोड़ा सा भी मिल जाए तो पैर रखने की जगह नहीं है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के कारणों से, क्योंकि अयोध्या में सबकी निगाह है, अच्छे लोगों की भी निगाह है और गलत लोगों की भी निगाह है, तो कहीं एक तरीके से जो राज्याभिषेक हो रहा है थोड़ा, इसमें कहीं दाग न लग जाए, इसलिए सरकार अति सावधानी बरत रही है। इसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार सावधानी बरते, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त हो। अयोध्या तो हम लोगों की है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, अभी तो बहुत कुछ देखना है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः महाराज जी को माननीय प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। कम से कम मैं भाग्यशाली हूँ। मैं तो कहता हूँ कि गृहस्थ बहुत हैं, गृहस्थ बहुत हैं अयोध्या के चारों तरफ, लेकिन जो आशीर्वाद अयोध्या के संतों का हम गरीब पर है, ये आशीर्वाद आज तक किसी गरीब को प्राप्त नहीं हुआ, किसी को नहीं। और इसी में हम अपने आप को धन्य समझते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं उस सोच को बधाई देता हूँ, महाराज जी को बधाई देता हूँ, नारायण सेवा संस्थान के लोगों को बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम में जो किसी भी रूप से जुड़े हैं, श्रोता के रूप में जुड़े हैं, वादक के रूप में जुड़े हैं, सहयोगी के रूप में जुड़े हैं, उन सबको हम अपने तरफ से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इसलिए देते हैं कि सुरक्षा कारणों से, क्योंकि अयोध्या के प्रति अच्छे लोगों की भी निगाह है और कुछ खराब लोगों की भी निगाह है, तो निर्विघ्न रामलला अपने घर में विराजमान हो जाएं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में यह काम होने वाला है, ऐसे में आस्था चैनल के माध्यम से लाखों लाख करोड़ लोग जो किसी कारण से अयोध्या नहीं आ पा रहे, वो इस कथा को श्रवण करेंगे, अयोध्या का आनंद लेंगे और वो दिव्यांगजन बड़े
बड़भागी हैं कि ये कथा उनको समर्पित की गई है। जिनके हाथ पैर हैं, संसाधन है, वो आज नहीं तो कल आ सकते हैं, लेकिन दिव्यांग की कोई सीमा नहीं होती कि किस स्तर के दिव्यांग होते हैं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ नारायण सेवा संस्थान को और जगत गुरु दिनेशाचार्य जी, जिनका मैं उद्बोधन कम से कम 2500 जगह जाकर के छोटे छोटे बच्चों के बीच में मैंने करवाया। हाई स्कूल, इंटर के बच्चों में आप जाकर के बिना किसी उसके आधा घंटा, एक घंटा वो सारी चीज़ें मोबाइल पर पड़ी हैं। ऐसा सरल और सहृदय और खुशी खुशी कोई बच्चों के पास नहीं जाता है। लेकिन महाराज जी जब भी खाली रहते हैं तो जैसे हम उनको बताते हैं कि बच्चों का कार्यक्रम है, तो महाराज जी 150 किलोमीटर चल करके गर्मी में, विकराल गर्मी में पसीना छूटता है, लेकिन महाराज जी अपना आशीर्वचन देते हैं, उन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर एक बार ये कथा दिव्यांगजनों को समर्पित है। वैसे तो देश के लाखों लाखों लोग को समर्पित है, लेकिन दिव्यांगजनों को समर्पित है। ये अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। आने वाले समय में इस बात की चर्चा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। आनंद है, पूरा देश आनंद महसूस कर रहा है। हटो यार। जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां हैं पटाश कर रही हैं 22 तारीख को लेकर के 5 देखिए, ये कोई नए लोग नहीं हैं, ये कोई नए लोग नहीं हैं, केवल इनका रूप बदला है, चेहरा बदला है, भाषा बदली है। ये पुराने वही लोग हैं जो राम सेतु पर सवाल उठाते हैं, जो सनातन पर सवाल उठाते हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली देने का काम करते हैं, उनके अस्तित्व को नकारते हैं। ये वही लोग हैं जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। ये अपने प्रयास में सफल नहीं होंगे। और ये जो राजनीतिक पार्टियां